श्री शिव महापुराण पंचम उमा संहिता 36वां अध्याय मनु के 9 पुत्रों का वर्णन। सूत जी बोले, इसके पश्चात इन्हीं भयवस्त मनु के इक्ष्वाकु, शिवी, नाभाग, दृष्टि, सरियाति, नारीष्यंत, नाभा, करुष और प्रियवर्त, ये 9 पुत्र उत्पन्न हुए जो उनके समान ही महोन्नत क्षत्रिय धर्म में तत्पर थे। और जब ये उन प्रजापति के पुत्रेष्टि यज्ञ में उत्पन्न हुए तो उसी समय उस यज्ञ से सुंदर वस्त्र धारण किए तथा सुंदर आभूषणों से सुशोभित दिव्य आसन पर विराजमान एक कन्या भी उत्पन्न हुई जिसका नाम ईड़ा था। तब उसे प्रकट होते देख दंडधारी मनु ने कहा, ईड़ा यहाँ मत आओ। इस पर ईड़ा ने कहा, आपका कथन सत्य है, क्योंकि मैं तो धर्मयुक्त पुत्र की कामना करने वाले प्रजापति मित्रा वरुण के अंश से उत्पन्न हुई, अतः मैं उनके पास जाती हूँ। मेरी इस धर्म में रुचि भी नहीं है। ऐसा कह वह सती मित्रा वरुण के पास चली गई और अपनी उत्पत्ति का समाचार कहकर बतला दिया कि तुम पुत्र के इच्छुक हो जिससे तुम्हारा मुझ में काम चलेगा, इसलिए तुम अपने वंश चलाने वाले अन्य पुत्रों को उत्पन्न करने का कोई और ही उपाय करो। इस पर प्रसन्न होकर मित्रा वरुण ने कहा कि तुम बड़ी ही धर्मशील हो, तुम में दम और सत्य का बड़ा तेज है, जिनकी प्रसिद्धि के लिए मैं तुम्हें ऐसा ही सत्यवादी पुत्र दूंगा जो सुद्युम्न से मनु का वंशवर्धक होगा। ऐसा सुनकर फिर अपने माँ पिता की ओर लौटी, परंतु मार्ग में ही बुद्ध के से मिल जाने से वह उसके साथ मैथुन योग को प्राप्त हो गई, जिससे सोमपुत्र पुरुरवा का जन्म हुआ और जो बड़ा ही सुंदर और बुद्धिमान था तथा जो श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी का पति हुआ। तब वह वहाँ पुरुरवा नामक पुत्र को उत्पन्न कर फिर सुद्युम्न भाव से को प्राप्त हुई, जिसके उत्कल गए और बिनतास्व 3 बड़े ही धार्मिक जमात्री पुत्र हुए। तब उत्कल ब्राह्मण तथा बिनतास्व के पश्चिम ब्राह्मण और गय के पूर्वी गय नाम के ब्राह्मणों की प्रसिद्धि हुई। यह देख मनु ने पृथ्वी को 10 क्षेत्रों में बांटकर मध्य देश को इक्ष्वाकु के लिए दिया, जिसमें महात्मा वशिष्ठ के वचनों से उन्हीं बड़ी प्रतिष्ठा हुई। फिर उन्हीं सुद्युम्न ने पुरुरवा को धर्मराज की पदवी दी और वहाँ का राज्य दिया। और नरिष्यंत, जिनमें स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षण थे, उससे शक, नभग और अम्बरीश हुए। फिर राजपुत्री सुकन्या को, जो च्यवन ऋषि की पत्नी थी, उसके 100 पुत्र हुए। उनमें कुकुद्मी सबसे बड़ा और तेजस्वी था, जिसके रेवती नामक कन्या उत्पन्न हुई जो दूसरी लक्ष्मी थी। जब उसके योग्य वर न मिला तो राजा कुकुद्मी दुखी हो ब्रह्मा जी से मिला और प्रार्थना पूर्वक अपना अभिप्राय कहा। ब्रह्मा जी ने उसको उसकी कन्या के लिए बलदेव जी को देने के लिए कहा। उसे द्वारिका भेज दिया। द्वारिका आकर उसने अपनी रेवती नामक कन्या को श्री कृष्ण के भाई बलराम को प्रदान कर दिया। फिर वह महाप्रभु राजा सुमेरु पर्वत पर जाकर तप में स्थित हो शिव जी की आराधना करने लगा। इतनी कथा सुनकर वे बोले, रेवत वहाँ ब्रह्मा के लोक में कितने ही युग तक रहकर फिर युवा हो मृत्यु लोक में कैसे आ गए, इसकी मुझे बड़ी शंका है। सूत जी बोले, ब्रह्मलोक में तो भूख प्यास विकार तथा किसी की अकाल मृत्यु आदि तो कुछ होती नहीं, इसी कारण वह राजा तथा कन्या जरा और मृत्यु को न प्राप्त हो अपनी श्रेष्ठ कन्या को साथ लिए युवा ही वहाँ से लौट आए और श्री कृष्ण द्वारा रची हुई द्वारिकापुरी में आकर बलराम के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। उस स्त्री से बलराम के 100 पुत्र उत्पन्न हुए तथा श्री कृष्ण जी के भी अनेक स्त्रियों से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए, जिनसे उन दोनों महात्माओं के वंश की अपूर्व वृद्धि हुई और वे सब क्षत्रिय हृष्ट पुष्ट होकर चारों दिशाओं में फैल गए। फिर नभाग दृष्टि से भी पुत्र हुए और ये ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। उन्होंने अपना क्षत्रिय वंश स्थापित कर ब्राह्मणों का कर्म किया। फिर धृष्ट से धृष्ट हुए और ब्राह्मणत्व की प्रचुरता से क्षत्रियत्व से हीन पुरुष ने युद्धार्थी हो काम रूप क्षत्रिय हुए। फिर मनु का पुत्र निग बड़ा दानी हुआ, जो गोदान के व्यक्ति कर्म से तथा अपनी दुर्बुद्धि एवं पाप से गिरगिट हुआ, जिसका उद्धार श्री कृष्ण जी ने किया। उसका पुत्र प्रवाती था, जो बड़ा ही धर्मात्मा था। ऐसा मैंने व्यास जी से सुना है, वही संक्षेप में कहा है। इसी प्रकार मनु के 8वें पुत्र वृषघ्न को उसके कर्मों से ने शूद्र बना दिया और 9वां पुत्र कवि बड़ा ही बुद्धिमान हुआ, जो इस लोक में दिव्य सुख को भोग कर दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त हुआ। इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 36वां अध्याय समाप्त।
37वां अध्याय मनु की वंशावली के इक्ष्वाकु आदि का वर्णन। सूत जी बोले, हे द्विजो, इस प्रकार मनु की नासिका से इक्ष्वाकु नाम का एक बड़ा दानी पुत्र हुआ, जिसने 100 पुत्र उत्पन्न किए। उसी संबंध सब में आर्यावर्त के अनेकों राजा हुए। उनमें सबसे बड़ा विकुक्षी अयोध्या का राजा हुआ। यह बड़ा ही धर्मात्मा और श्राद्ध कर्म करने वाला, परंतु एक बार श्राद्ध कर्म के अंतर्गत ही इसने खरगोश का मांस भक्षण कर लिया, जिससे यह ससादत्व को प्राप्त हो गया। इक्ष्वाकु ने इसे त्याग दिया और राज्य की बागडोर स्वयं अपने हाथ में ले ली, और तथा वशिष्ठ जी के वचनों का आदर करते हुए उन्होंने शकुनी आदि फिर 15 पुत्र उत्पन्न किए, जिन्होंने उत्तरायण देश की रक्षा की, तथा अयोग का पुत्र वीर्यवान ककुत्स हुए, और उसके अरिनाव नाम का पुत्र तथा पृथु का पुत्र विष्टरास्व हुआ, जिसने इंद्र नाम के पुत्र को उत्पन्न किया, और यही प्रजापति हुआ। फिर इंद्र के योनास्व, उसके श्राव और उसके सावस्तक हुआ, जिसने सावस्ती नाम की नगरी बसाई। इसके कोई पुत्र न था, जिससे इसके दायाम महातेजस्वी बृहदस्व उसके अधिकारी हुए। फिर बृहदस्व के पुत्र योनास्व तथा उसके पुत्र कुवलास्व हुए, जिन्होंने धुंधु को मारा, जिससे उसका दूसरा नाम धुंधुमार राजा हुआ, और उसके धनुर्धर पुत्र हुए। फिर कुवलास्व राजा हुआ। योनास्व वन में तप करने चला गया, परंतु जो ही वन में गया तो ही मार्ग में उसको उतंक नामक ऋषि मिले, जिन्होंने उसे तप से निषेध कर फिर धर्मपूर्वक प्रजा पालन के लिए बाध्य किया, तथा अपने पुत्र को साथ लेकर उन्हें वहाँ अपनी कुटी के निकट ही धुंधु नामक महादुर्दांत राक्षस को वध करने की आज्ञा दी। राजर्षि योनास्व ने कहा, मेरा पुत्र कोलास्व बड़ा धर्मात्मा और धनुर्धर है, वही इस राक्षस को मारेगा तथा धर्मपूर्वक प्रजा पालन करेगा, आप उसे न रोकिए। उतंक मुनि मौन हो गए, और उन्होंने पूर्व विधान के अनुसार अपने योगत्य से कुलास्व में ही विष्णुवंश का प्रवेश करा दिया, और तत्क्षण यह आकाशवाणी हुई कि निश्चय ही यह श्रीमान नृपसुत धुंधु को मारने वाला होगा। फिर तो श्रेष्ठ विजेता कुवलास्व ने अपने पुत्रों को साथ ले वालुका के मध्य में समुद्र को खोद उसके बीच में छिपे रहने वाले धुंधु नामक राक्षस को प्रकट कर उससे बड़ा युद्ध किया, जिसने राजा के 100 पुत्रों को मार दिया। केवल 3 पुत्र ही शेष बचे, परंतु विष्णुवंशी राजा कुवलास्व ने उस दुर्दांत राक्षस का वध किया और ऋषि मुनि सुखी हुए। फिर तो औतंक मुनि ने राजा को अक्षय धन होने तथा शत्रु रहित होने, सर्वविजयी होने का और स्वर्ग में अक्षय वास का वर दिया। फिर उसके 2-3 पुत्र शेष रह गए, उसमें सबसे बड़ा दृढ़ास्व और 2 छोटे हंसास्व और कपिलास्व कुमार रहे। फिर दृढ़ास्व के पुत्र हरियस्व के परम धार्मिक निकुंभ, उसके महतास्व, उसके अच्छास्व तथा कृतास्व पुत्र हुए, जिसके हेमवती नामक कन्या हुई और जिससे प्रसेनजीत नामक पुत्र हुआ। फिर प्रसेनजीत की पतिव्रता गौरी नामक स्त्री हुई, और जो अपने पति से शापित हो बाहुदा नामक नदी हो गई। उसका एक प्रतापी पुत्र योनास हो गया, जिसका पुत्र मानधाता बड़ा ही विख्यात हुआ, जिसकी स्त्री ससबिंदु पुत्री चैत्र रथी और जिसके 10,000 भाई थे, तथा यह उन सब में श्रेष्ठ थी। उन स्त्री से मानधाता ने पुरुकुत्स और मुचुकुंद नाम वाले 2 बड़े ही धार्मिक पुत्रों को उत्पन्न किया। उसी मुचुकुंद का पुत्र कवीश्वर बड़ा विद्वान हुआ, जिसके सत्यव्रत नाम का एक बड़ा ही अधार्मिक पुत्र हुआ, जिससे राजा ने उसे त्याग दिया और स्वयं शिव जी का तप करने चला गया। उसके चले जाने पर अधार्मिक सत्यव्रत राजा हुआ, जिससे अग्रसेन को इंद्र ने 12 वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा नहीं की। उन्हीं दिनों महातपस्वी विश्वामित्र अपनी स्त्री को त्याग कर समुद्र के किनारे कठिन तपस्या कर रहे थे। उधर उनकी स्त्री अपने 100 पुत्रों की रक्षा के लिए एक औरस पुत्र को अपने गले में बांधकर 100 गौओं के बदले में बेचने लगी। असुन धर्मात्मा सत्यव्रत ने उसे खरीद लिया और महर्षि विश्वामित्र की प्रशंसा के लिए बड़े प्रेम से उसका पालन करने लगे। तब गले में बंधे रहने के कारण यही आगे चलकर गालव नाम से विख्यात हुआ, और यह भी बड़ा तपस्वी हुआ। इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 37वां अध्याय समाप्त।
38वां अध्याय राजा सत्यव्रत से लेकर राजा सगर तक की वंशावली का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुने, जब इस प्रकार सत्यव्रत ने भक्तिपूर्वक विश्वामित्र की स्त्री सहित उस पुत्र को अपने यहाँ रख कर पालन करना आरंभ किया, जिसके निर्देश अब तक वशिष्ठ जी उस राजा के धर्माचार्य थे, परंतु बहुत सी बातों में राजा का उनसे सर्वथा ही मतभेद था, क्योंकि राजा सत्यव्रत आरंभ से ही बड़ा अधार्मिक था। वह नित्य वन में मृगया करने जाता और भैंसे तथा सूअरों को मारकर उनका मांस वहीं फेंक देता, जहाँ की विश्वामित्र का आश्रम था। यह सुन वशिष्ठ जी उसके कर्मों से बड़े कुपित हुए, परंतु कुलगुरु होने के नाते साप नहीं देते और उसके अधार्मिक होने पर भी तीर्थ स्थानों, गौ, रात्र तथा रनिवास आदि के याजकों और उपाध्यायों को के संयोग से रक्षा करते ही रहे। परंतु सत्यव्रत अपने वाक्यों तथा होने वाले कर्मों से उन्हें नित्य ही असंतुष्ट रखकर क्रुद्ध करता ही रहा। परंतु मुनि वशिष्ठ ने उसे राजा बनाया था, इस कारण वे उसके सारे दोषों से उत्पन्न अपने क्रोध की घूंट पी जाते रहे और कुछ न करते थे। वह 12 वर्ष तक इस प्रकार उपद्रव करता ही रहा। पश्चात एक दिन जब उसको मांस न मिला तो उसकी दृष्टि महात्मा वशिष्ठ की कामधेनु गौ पर पड़ी और वह उसे मारकर खा गया तथा विश्वामित्र के पुत्रों को भी खिलाया। फिर तो यह सुन वशिष्ठ जी के क्रोध का अंत न रहा और उन्होंने उसके पास जाकर कहा, रे दुष्ट, अब मैं तेरे ऊपर बड़े ही कठिन लौह शंकु को गिराऊंगा, क्योंकि एक तो तूने अपने पिता को सर्वथा ही अप्रसन्न किया, दूसरे जीवों का वध कर विश्वामित्र के आश्रम पर फेंका और तीसरे मेरी गौ को मारकर उसका मांस भक्षण किया है। इस प्रकार तूने ये 3 पाप किए, अतः तू त्रिशंकु हो जा। यह कहते ही उसका नाम त्रिशंकु हो गया। उसी समय अपनी स्त्री के पालक त्रिशंकु के यहाँ विश्वामित्र भी अपने तप से उठकर वहाँ पहुँचे। त्रिशंकु ने सशरीर स्वर्ग जाने का वर मांगा। विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उसे स्वर्ग भेज दिया। इधर केकय वंशोत्पन्न सत्यरथ नामक स्त्री से निष्कामी हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। फिर यहाँ हरिश्चंद्र राजा हुआ और राजसूय यज्ञ कर चक्रवर्ती सम्राट हो गया। इसके बाद इसका पुत्र रोहित और रोहित का पुत्र वृक तथा उसके बाहु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे है और तालजंग से निकाल दिया। राजा बाहु और वह मुनि के आश्रम में चला गया, जहाँ भार्गव से रहित हो उसने गर सहित सगर नामक पुत्र को उत्पन्न किया। सगर के भार्गव मुनि से आग्नेय अस्त्र प्राप्त कर है सहित तालजंग को मारकर सारी पृथ्वी को जीत लिया तथा शक, बहुदक, पारद, तगड़ और खस नामक देशों को बसाकर उसने धर्म की स्थापना की और शासन विधान बना राज्य किया। इतनी कथा सुन शौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, यह गर सहित क्षत्रिय कैसे उत्पन्न हुए, जिसने कि सागराम्बरा पृथ्वी को विजय किया? अब वह सब कथा कहिए। सूत जी बोले, हे मुने, इस कथा को राजा परीक्षित के पूछने पर वैशंपायन मुनि ने जैसा मुझसे कहा था वैसा ही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। वैशंपायन जी बोले, हे विशाम्पते, जिस समय राजा बाहु राज्य कर रहे थे उसी समय शकों के साथ है और तालजंगों ने भी प्रभुता प्राप्त कर ली थी। उन्होंने ही राज्य छीन लिया था, क्योंकि यमन, पारद, कंबोज, बहुदल और पल्लव ये राक्षसों के 5 गण हैं। इन गणों ने है के पराक्रम किया और राजा बाहु का राज्य छीनकर उन्हें दे दिया। तब च्युत राजा बाहु ने अपनी स्त्री सहित वन में जाकर वहां अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। उस समय यादवी नामक उसकी स्त्री को गर्भ था, जिसे उसके साथ रहने वाली उसकी सौत ने पुत्र की ईर्ष्या से यादवी को विष दे दिया। और जब वह अपने पति के साथ सती होने को चली तो भार्गव और वह मुनि ने उसे रोक लिया तथा उसे अपने आश्रम में रखकर उसकी गर्भ रक्षा की। वह भगवान शिव का स्मरण करती हुई उन मुनि श्रेष्ठ की सेवा करने लगी। फिर तो वह शुभ मुहूर्त उपस्थित हो गया, जिससे 5 उच्च ग्रहों के एक स्थान में स्थित होने पर गर सहित उसने यादवी गर्भ का त्याग किया, जिससे राजा सगर की उत्पत्ति हुई। और वह मुनि ने उस महात्मा बालक के जात संस्कार आदि कर्म किया और वेद शास्त्र आदि पढ़ाकर उसे अस्त्र दिया। नृतोत्पन्न महाभाग राजा सगर ने देव दुस्सह आग्नेय अस्त्र भी उन मुनि को प्राप्त किया, जिसे लेकर उन्होंने सागराम्बरा पृथ्वी पर विजय किया। उनसे ताड़ित शक, यमन, कंबोज और
पहलव वशिष्ठ की शरण में गए। वशिष्ठ जी ने सगर से यह कहकर उनकी जान बचाई। सगर ने उसकी दाढ़ी और सिर मुड़ा, उनका कर्म परिवर्तन करा, अक्षत्रिय बनाया। इस प्रकार कर्म विजयी राजा ने इस पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ का अश्व छोड़ा। सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े सहित दक्षिण समुद्र की ओर गए। स्वार्थ साधक इंद्र ने उसका घोड़ा चुरा लिया। सगर ने अपने पुत्रों से समुद्र खुदवाकर भी उस घोड़े की खोज की, जिसमें आदि पुरुष विश्वरूप कपिल देव मुनि के दर्शन हुए और उनके नेत्रों की अग्नि से सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए और केवल 4 पुत्र ही बच रहे, हर्षकेतु, सुकेतु, धर्मरथ और पंचरथ। फिर तो यही उस वंश के चलाने वाले हुए। पश्चात भगवान ने सबकी वंश वृद्धि की और मेघाकीर्ति, समुद्र तथा पुत्र शेष धन का 5 भाग कर फिर समुद्र के निकट उस घोड़े को पाकर उस महायशस्वी सगर ने एक अश्वमेध कर कई सैकड़ों अश्वमेध का फल पाया और शिवजी की विभूति धारण किया। इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 38वां अध्याय समाप्त। 39वां अध्याय वैवस्वत मनु के सूर्य वंश का वर्णन। सौनक जी बोले, हे सूत जी, उन महाबली सगर के 60,000 पुत्र कैसे उत्पन्न हुए, उस विधि का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सगर बड़े तपस्वी थे, उन्होंने अपने तप से ही सारे पाप भस्म कर डाले। उनकी 2 स्त्रियां थीं, मुनिश्रेष्ठ और उस समय के एक प्रधान मुनि थे। उन्होंने जब उन दोनों की संतुष्टि के लिए वर मांगने को कहा तो एक स्त्री ने 60,000 और दूसरी ने वंश करता एक सुंदर पुत्र का वर मांगा। मुनि ने तथास्तु कहा और उसने घर आकर एक तुम्भी का प्रसव किया, जिसमें से बीज स्वरूप उसके अनेकों शूरवीर पुत्र उत्पन्न हुए। उन बीज स्वरूप पुत्रों को जीवन प्रदान करने एवं वृद्धि के लिए उसने घृत से पूर्ण एक घड़े में रखा और वे बढ़कर अपनी धाइयों द्वारा पलने लगे। फिर दूसरी स्त्री से कपिल मुनि की आज्ञा से भस्म हुए महात्माओं से एक पंचजन नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो राजा हुआ, जिससे वीरवान अंशमान हुए। उनके पुत्र दिलीप और उन्हीं के वंश में वे भगीरथ हुए, जिन्होंने श्रेष्ठ नदी गंगा को स्वर्ग से उतारा और समुद्र ने जिस गंगा को अपनी पुत्री स्वीकार किया। फिर भगीरथ के पुत्र श्रुतसेन राजा हुए, जिनसे परम धार्मिक नाभाग का जन्म हुआ और नाभाग से अम्बरीश और उसके सिंधु देश के राजा आयुताजित उनके ऋतुपर्ण हुए, जो कि राजा नल के मित्र थे। फिर ऋतुपर्ण के पुत्र कांतिमान अनुपर्ण उनके कल्पस्पाद और मित्र सह हुए तथा कल्पस्पाद के सर्वकर्मा के अनरण्य उनसे तुंडी द्रोण और उनके निशिरति षडवां हुए, जिन्होंने अपनी बुद्धि से तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त की। उनके पुत्र दीर्घवान और उनके रघु के अज और अज के दशरथ हुए, जिन राजा दशरथ से धर्मात्मा यशस्वी रामचंद्र भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए और परम शैव थे तथा जिन्होंने रावण को मारा था। उन रामचंद्र जी के पुत्र कुश और कुश से अतिथि उनके निषद और निषद के नल के पुंडरीक, इनके क्षेत्रधनवा और उनके देवानिक, उनके अहिनगु और अहिनगु के रायाद सहस्वान और उनके पुत्र वीरसेन इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए। फिर वीरसेन के दायाद परियात्र, उनके बालाख्य, उनके स्थल, उनके सूर्य, उनके यक्ष, उनके अगुण, उनसे विदग्री, उनसे हिरण्यनाभ और उनका पुत्र योगाचार्य और जो जैमिनी मुनि का शिष्य और विद्या में प्रवीण था हुआ, और जिस राजा से अध्यात्म योग कुशल याज्ञवल्क्य की उत्पत्ति हुई। फिर याज्ञवल्क्य के पुष्य नाम का पुत्र हुआ तथा उनका पुत्र ध्रुव, उनका पुत्र अग्निवर्ण, उनका शीघ्र का मरुत और मरुत के योग सिद्ध नामक पुत्र हुआ, जो स्वामी कलाप ग्राम में अब तक स्थित है। और कलयुग के नष्ट होने पर वे कलाप ग्राम स्वामी फिर से सूर्यवंश का उद्धार करेंगे। उनका पुत्र पृथुश्रुत, उनका संधि और उनका आमर्षण, उनका महत्वा, उनका विश्व का प्रसेनजीत और उनका पुत्र यक्षक तथा उनका पुत्र बृहद बल हुआ। ये सभी इक्ष्वाकु वंशी राजा मैंने कहे। अब आगे वंशजों को सुनो जो धर्मात्मा थे। बृहद्बल के पुत्र बृहद्दर्ण होंगे और उनके पुत्र का नाम रुकिरीय होगा तथा उसका वसवृद्ध, उसका प्रतिव्योम, उसका भानुदिवाकर, उसका सहदेव, उसका बृहद, उसका भानुमान, उसका प्रतीकाश्व और उसका पुत्र सुप्रपीत,
राजर्षि होगा, फिर उसका पुत्र मरुदेव, उसका मुनच्छत्र, उसका पुष्कर और उसका अंतरिक्ष, उसका सूत आदि। इसी प्रकार क्रम पूर्वक एक के दूसरे संजय, शाक्य, सुहृद, लंगल, शूद्रक, सुरत और सुमित्र नाम के राजपुत्र होंगे और इसी सुमित्र से उस इक्ष्वाकु वंश की समाप्ति होगी, जिसमें अंतिम राजा विचित्रवीर्य हुए और जिनका शुभ वंश राजा मित्र को प्राप्त होकर कलयुग में सर्वथा ही विश्राम पाएगा और जब फिर सतयुग आएगा तब बढ़ेगा। यह वंशावली वैवस्त्र मनु से चली जो इक्ष्वाकु वंशीय कहलाई और सभी राजा हुए। जो मनुष्य सूर्यवंश की इस सृष्टि को ध्यानपूर्वक पढ़ता है या सुनता है वह संतान वाला होकर साजुष्य सुख पाता है, क्योंकि आदित्य विवस्वान एवं श्राद्ध देव की यह पवित्र सृष्टि जो मैंने कही है वह सर्वथा ही प्रजा पुष्टिदायक है। इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 39वां अध्याय समाप्त। 40वां अध्याय श्राद्ध कर्म की महिमा। व्यास जी बोले, श्राद्ध देव के इस उत्तम सूर्यवंश को सुनकर मुनि श्रेष्ठ शौनक जी ने सादर सूत जी से पूछा, हे व्यास जी के शिष्य चिरंजीवी सूत जी, आपको नमस्कार है। आपने तो यह बड़ी ही पवित्र कथा सुनाई है जिसमें मुझे यह शंका है कि आदित्य विवस्वान के नाम के साथ श्राद्ध देव और सूर्य संज्ञा कहाँ से आई। कृपा कर मुझे यह बतलाए, श्राद्ध का महात्म्य और फल क्या है। हे महात्मन, इस प्रकार मैं पितरों की उत्पत्ति प्रेम से सुनना चाहता हूँ जिसमें परम कल्याण की प्राप्ति हुई। सूत जी बोले, हे शौनक, अब मैं तुम्हें पितरों की वह उत्पत्ति सुनाता हूँ जो मार्कंडेय जी ने महात्मा भीष्म से वर्णन किया और जिसे पहले सनत कुमार जी ने मार्कंडेय जी से कहा। वह सर्व काम फलदायक उत्पत्ति मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। जब महात्मा भीष्म बाणशैया पर स्थित थे तब धर्मश्रेष्ठ युधिष्ठिर के पूछने पर इसे भीष्म जी ने भी कहा था और उन्होंने जैसा कुछ कहा था वह उन्हीं के शब्दों में मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। युधिष्ठिर बोले, पुष्टि की कामना करने वाले पुरुष को पुष्टि कैसे प्राप्त होती है? मनुष्य क्या करे वह दुखी न हो? सूत जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर के इस प्रश्न को सुनकर वह धर्मात्मा भीष्म सब श्रोताओं से यह बोले कि हे युधिष्ठिर, सब मनुष्यों को श्राद्ध कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि श्राद्ध से पितर प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसाद से सबको प्रसन्नता होती है। संतान के इच्छुक को पितर धर्म पालन करना आवश्यक है। जो पितामह और परति पितामह को पिंड श्राद्ध करते हैं उनको सब प्रकार से पुष्टि होती है। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा, किसी के पितर स्वर्ग में, किसी के पितर नरक में होते हैं, तो यहाँ कर्म द्वारा उनको दिया हुआ श्राद्ध पिंड आदि किस प्रकार पहुँचता है? जब जो पितर स्वयं ही वहाँ नरक में पड़े हों वे फल देने से सामर्थ्य कैसे रहते हैं? मैंने यह भी सुना है कि देवता भी स्वर्ग में पितरों की पूजा करते हैं, अतः वह सब मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भीष्म ने कहा, हे शत्रुनाशन, इस विषय में मैंने जैसा सुना है वैसा आपसे कहता हूँ। यद्यपि मैंने देखा तो यहाँ तक है कि जब मैंने श्राद्ध विधि से अपने पिता को पिंड दान दिया तो उन्होंने प्रत्यक्ष हो हाथ बढ़ाकर मुझसे पिंड मांगा, परंतु मैंने पितृकल्प की ऐसी विधि नहीं देखी थी। इस कारण मैंने पिंड को उनके हाथ में न देकर कुशाओं पर ही गिरा दिया, जिसे देख मेरे पिता संतुष्ट हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि हे भारत श्रेष्ठ, हे अनग, मैं तुमसे संतुष्ट हुआ। तुमने मुझे तारा, तुम धर्मात्मा और विद्वान से मुझे ऐसी ही आशा थी। यही वेद का धर्म है। राजा जैसा आचरण करता है प्रजा भी वैसा ही आचरण करती है। मैं तुम्हारे इस कर्म से प्रसन्न हूँ, इस कारण मैं तुम्हें त्रैलोक के दुर्लभ यह वर देता हूँ कि तुम जब तक जीना चाहोगे तुम्हारी मृत्यु न होगी, पृथ्वी तुम्हारी आज्ञानुवर्तिनी होगी। इसके अतिरिक्त तुम और जो चाहो मैं तुम्हें वर देता हूँ। तब उनके इस कथन को सुना और उनका अभिवादन कर मैं हाथ जोड़ कृतकृत्य हुआ और उनसे एक प्रश्न करना चाहा जिसकी उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी। और मैं जब तक पूछता तब तक वे महाराज उस प्रश्न को स्वयं ही इस प्रकार कहने लगे कि हे तात, तुम्हारे प्रश्न को धर्मार्थ कहता हूँ। संपूर्ण पितृकल्प मैंने मार्कंडेय जी से सुना था। मार्कंडेय जी ने कहा था कि यह संपूर्ण सुखदायक पितृसर्ग मैंने सनत कुमार जी से सुना है। जब मैं मार्कंडेय पर्वत पर बैठा तप युक्त था तब एक बड़े विमान में बैठ प्रत्यक्ष जलते हुए अंगारे के समान एक अंगुष्ठ मात्र पुरुष को देखा था, जो प्रदीप्त तेज वाले
तथा अग्नि में रची हुई अग्नि के समान ही थे। तब मेरे प्रणाम करने पर और प्रश्न करने पर उन्होंने सनत कुमार जी ने मुझसे कहा था कि जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को उत्पन्न किया तो उनसे कहा कि तुम सब मुझको पूजो, परंतु उन्होंने फल की इच्छा की और आत्म पूजन किया। इससे ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम सब चेतनाहीन हो जाओ। इस पर देवताओं ने जब ब्रह्मा जी की बड़ी प्रार्थना की तो उन्होंने उनसे प्रायश्चित मांगा और उन्हें उनके पुत्रों से ज्ञानार्जन करने को कहा। देवताओं ने इसका ज्ञान अपने पुत्रों से पूछा। पुत्रों ने कहा आप सब प्रायश्चित करें तब चेतना प्राप्त होगी। देवताओं ने फिर ब्रह्मा जी की प्रार्थना की और उनसे पुत्र मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, वही सब पहले के पुत्र तुम्हारे पुत्र हैं, इनके ज्ञान के तुम बालक हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें और भी बातें समझाई और कहा कि कोई भी मनुष्य श्राद्ध किया न छोड़े। श्राद्ध संतप्त पितर सोम लोगों को तृप्त करते हैं। इस कारण समुद्र, पर्वत, वन, स्थावर और जंगम में व्याप्त कोई भी हो मनुष्य पुष्टि की कामना से अवश्य श्राद्ध करे, क्योंकि श्राद्ध से प्रसन्न पितर उन्हें सर्वदा सुख देते हैं। नाम गोत्र सहित 3 पिंड दान करने से सर्वव्यापक पितर प्रतितामह आदि श्राद्धकर्ता की सब कामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्रह्मा जी ने इसे सत्य कहा है और उसी समय से सब देवता परस्पर पुत्र और पितर हुए और संसार में उन्हीं से पितर की प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 40वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।